नेक्स्ट जो है वो थीरीज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। वैसे तो कोई इसके लिए कोई एक्सक्लूसिव थीरीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो कंक्लूड किया वो कह रहे हैं कि इसकी लिए दो थीरीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो है थीरी जो है सोशल आइडेंटिटी है, सेकेंड जो है वो ग्रुप अटैचमेंट है। ठीक है, आप जिस ग्रुप से अटैच हो आप वही आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये जो थीरीज़ हैं वो उन्होंने एम्पिरिकल रिसर्च की है, स्टडीज़ की है, उसके थ्रू जो है वो मिली है। यानी कि उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उन्होंने क्वेश्चनर्स किए हैं, लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उन्होंने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की हैं, उसके थ्रू जो है ये थीरीज़ जो हैं हमें मिली हैं। फर्स्ट जो है थीरी वो सोशल आइडेंटिटी थीरी। ठीक है, और इसका जो मेन फैक्टर है वो यही है कि जब आप अपनी कोई आइडेंटिटी, अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी assume that when individual belong to a group, they form a group identity which become a part of their personal identity. The theory further assumed that main factor affecting the formation of a group identity is the individual need to increase self-esteem. Individuals usually succeed in enhancing their self-esteem by performing positive attitude toward group to which they belong. सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो सोसाइटी में निकलता है, लोगों से मिलता है, उनको पता, उसको फिर जब उसकी सोशलाइजेशन होती है ना, तो उससे पता चलता है कि उसके पास कौन सी आइडेंटिटी है, वो किस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। अगर हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी की बात करें तो उसकी 3 अजम्पशंस हैं ग्रुप आइडेंटिटी के। नंबर 1 वो ये है कि जो आइडेंटिटी विद अ लार्ज ग्रुप लीड टू मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द ग्रुप एज इंडिविजुअल आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर ग्रुप दे विल इवेल्युएट दिस ग्रुप मोर पॉजिटिवली एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। यानी कि आप सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी ग्रुप की आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि आप उस ग्रुप के टूवर्ड्स ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, आप उस ग्रुप को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि डैड इस पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में हमारी जो ग्रुप आइडेंटिटी, सोशल ग्रुप आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी है, तो इट्स मीन डैट वी आर मोर पॉजिटिव एंड मोर एनर्जेटिक टूवर्ड द पाकिस्तानी ग्रुप एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। सेकेंड जो इसकी अजम्पशन है वो थोड़ा सा सोसाइटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, वो ये है कि आप उस ग्रुप के टूवर्ड फेवरेटिज्म ले आते हैं, आपके अंदर इन ग्रुप की फीलिंग हो जाती है और आउट ग्रुप। अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं आपको समझनी है। इन ग्रुप का मतलब ये है कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, ये दी बेस्ट है, और आउट ग्रुप का मतलब क्या है कि वो ग्रुप मेरे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता तो वो इतना अच्छा नहीं है। यानी कि इन्फ्योरिटी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम सुपीरियर है, वो हमारे ग्रुप के नहीं है, यानी कि वो आउटर ग्रुप है, तो वो क्या है, इन्फ्यूरियर है। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप के टूवर्ड, इन ग्रुप के टूवर्ड जो है अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। फाइनली एज्यूम दैट ग्रुप दैट हैव लोअर स्टेटस विल अपेरेंटली स्ट्रैटेजी ऑफ सोशल क्रिएटिविटी, दे विल एग्जिट आउट ग्रुप फेवरेटिज्म ऑन द डायमेंशन वेयर दे आर अफीरियर टू अदर एंड इन ग्रुप ऑफ फेवरेटिज्म। यानी कि अगेन जो मैंने को पहले ही बताया, इन्फ्योरिटी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है थर्ड अजम्पशन में। यानी कि जब आप इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करते हैं कि देखो हम तो पाकिस्तानी हैं, या हम अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो राजपूत हैं, हम तो जाट हैं, हम तो ये हैं, तो ये क्या होता है कि आप अपने अंदर एक, यानी कि आप जब देखते हो कि अच्छा ये भी जाट है, मैं भी जाट हूँ, तो आप उसके टूवर्ड्स ज़्यादा एनर्जेटिक या पुरजोश हो जाते हैं या उससे अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो क्या होता है, आपकी इन ग्रुप फीलिंग होती है, आप अपने को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे ग्रुप को आप इतना अच्छा, इतना पॉजिटिवली नहीं ले रहे होते। तो ये सोशल आइडेंटिटी है कि जब सोसाइटी में रहते हो तो अपनी कोई आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हो, अपना एक ग्रुप बना लेते हो, फिर ग्रुप के अंदर इन ग्रुप और आउट ग्रुप फीलिंग डेवलप हो जाती हैं। अगेन इसकी 3 अजम्पशन के ऊपर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीपल विल इवेल्यूएट देयर नेशन टू बी बेटर देन अदर नेशन। ठीक है, कि उनकी नेशन दूसरी नेशन से बेटर, जैसे जर्मन्स कहता था, जैसे हिटलर कहता था। पीपल हु आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गर विद देयर नेशन विल इवेल्यूएट मोर पॉजिटिवली देन हु हैव वीकर आइडेंटिफिकेशन विद देयर नेशन। अगेन अगर
दो ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप की स्ट्रॉन्गर एफिलिएशन और डेफिनेटली वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर दूसरा ग्रुप है उसकी सोशल आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं तो वो वीकर ग्रुप हो जाएगा। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी डू नॉट प्रेजेंट अ क्लियर इंडिकेशन वेदर पीपल हु आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद देयर नेशन हु विल नेगेटिव वैल्यू देयर नेशन, यानी कि इसमें हमें हेल्प नहीं कर रहा सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कि कौन कैसे पता चलेगा जी ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप है। पीपल फ्रॉम पुअर नेशन विल एग्जिबिट आउट ग्रुप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सोशल आइडेंटिटी ग्रुप है ना, ये अपने आप को फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग समझता है। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो वेस्ट है वो अपने आप को ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो ग्रुप अपने आप को ज़्यादा अपर समझते हैं, वो अपने आप को फेवरेट समझते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जो नेशन जैसे हम जैसी कंट्रीज़ हैं जो एड एंड सिस्टम पे असिस्ट करती हैं तो कहती हैं कि क्योंकि इनकी ये पुअर है तो इसलिए इनके पास जो वीक नेशनल आइडेंटिटी है। तो इट्स मीन जो आपकी इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो आपका पैसा है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी सोशल आइडेंटिटी को शेप करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है। सेकंड जो थ्योरी है वो है ग्रुप अटैचमेंट, कि आप जिस ग्रुप से जाके अटैच हो जाएं उस ग्रुप की जो है आप आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। और आपने किसी ग्रुप से जाके अटैच ही क्यों होना है किसी इंडिविजुअल ने? हो सकता है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए हो या डेवलपमेंटल नीड के लिए हो। जैसे बहुत ज़्यादा पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, दो ट्राइब्स मिल जाते थे या दो ग्रुप्स मिल जाते थे और मिलके अपने एक जो है आइडेंटिटी डेवलप कर लेते थे, और उनके मिलने का मकसद सिर्फ एक होता था, ये सर्वाइवल या डेवलपमेंट नीड या फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। और मोस्टली अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर इन इंडिविजुअल लाइफ, मदर और अदर क्लोज रिलेटिव फ्रेंड, यानी कि आपको पता होता है कि अच्छा ये मेरा भाई है, आप इस ग्रुप उनके ग्रुप से अटैच हो जाते हो, ये कजन्स हैं, यानी कि आपके ग्रुप अटैचमेंट की बहुत से बेसिस हो सकते हैं, आपकी इमोशनल एफिलिएशन भी हो सकते हैं, आपका सेम ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ग्रुप अटैचमेंट का जो बेसिक मोस्टली जो रिसर्च के थ्रू सामने आया है डाटा, उससे ये पता चलता है कि लोग जो है अपने आप को किसी ग्रुप से स्पेसिफिकली अटैच करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर सिक्योरिटी और फॉर द सेक ऑफ देयर डेवलपमेंटल नीड्स, ठीक है। इसकी वजह से वो अपने आप किसी ग्रुप से अटैच कर लेते हैं। जैसे लोग किसी गैंगस्टर के साथ जाके मिल जाते हैं, किसी रॉबरी ग्रुप के साथ जाके मिल जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसकी ब्रॉडर लेवल पे देखें तो अगेन जो लोग अपनी नेशनैलिटी अडॉप्ट करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी मुल्क में जाकर कमाना हो तो वो चाहते हैं कि हम इसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए, इन्हीं की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लें, इन्हीं जैसे हो जाए, ताकि हमें जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। ये आगे से जो नेक्स्ट स्लाइड है ये इसकी एक्सप्लेनेशन ही है कि जो इंस्ट्रूमेंटल अटैचमेंट रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, द वे ऑफ नेशन फंक्शन, द एफिशिएंसी ऑफ इट्स सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, द परसीव कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंटल बेनिफिट टू सिटीजन, यानी कि जो फर्स्ट वन जो है उसमें आप सोशल आइडेंटिटी में आप सोशली एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हो, उसके लिए कोई आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो सेकंड है इसमें जो है बाकायदा इंस्ट्रूमेंटल अटैचमेंट है, इसमें बाकायदा आपकी फिजिकल सर्वाइवल, आपकी नीड एंड नेसेसिटी के बारे में बात की गई है कि जब आप इकोनॉमिकली वीक हो जाते हो तो आप किसी ग्रुप के साथ जाके जो है वो अपने आप को जो है वो कंबाइन कर लेते हो। अच्छा, ग्रुप अटैचमेंट की जो हम इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हैं वो यूरोपियन यूनियन की है, वेयर अ डिफरेंट स्टेट्स विद हैविंग डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन, उन्होंने अपने आप को एक यूनियन में कन्वर्ट किया और अपना एक सेटअप जो है, अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है, अपनी एक करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। तो ये ग्रुप अटैचमेंट की बहुत बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल अटैचमेंट जो है वो नेशन को इनेबल करती है कि वो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए। अगर डियर स्टूडेंट अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी कि आइडेंटिफिकेशन जो है किसी नेशन की वो एक्सप्रेशन करते हैं अपनी वैल्यूज़ के थ्रू कि वो उनको कि वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अपनी डिफरेंट सर्टेन वैल्यूज़ को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो उनके आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा बन जाती हैं जिससे वो अपने आप को सेल्फ इन्हांसमेंट करते हैं। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो ग्रुप अटैचमेंट है उसका मकसद, यानी कि आप किसी ग्रुप से अटैच हो जाते हैं, उसका मकसद जो है सिर्फ आपके फाइनेंशियल जो फिजिकल सर्वाइवल या फाइनेंशियल बेनिफिट है, ठीक है।
उसके बाद जब लोग किसी ग्रुप से अटैच हो जाते हैं उसके बाद अपने सिम्बल्स भी बना लेते हैं, अपने वैल्यूज़ भी बना लेते हैं, अपने ट्रेडिशंस भी बना लेते हैं, अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आइडेंटिटी भी डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम सिंबॉलिक अटैचमेंट, पिछली स्लाइड में सिंबॉलिक अटैचमेंट की बात की गई है, तो सिंबॉलिक अटैचमेंट देखिए सोशल ग्रुप में क्या है कि सोशल ग्रुप में ऑलरेडी जो है वो लोगों सोशली कोई ग्रुप होता है, लोग उसमें जाके अपने आप को फिट महसूस कर लेते हैं और डेवलप होता है, उनकी वैल्यूज़ भी होती हैं, उनके सिम्बल्स भी होते हैं। लेकिन जो ग्रुप अटैचमेंट है इसमें बाकायदा लोग अपने सिंबॉलिक अटैचमेंट के ऊपर काम करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि जो ग्रुप अटैचमेंट थ्योरी है इसमें जो नेशनल आइडेंटिटी को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो क्या क्या है, वो पहला आपका एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है। आपको एजुकेशनल सिस्टम बताता है कि आपकी ये वैल्यूज़ हैं, ये नेशनल आइडेंटिटी है। आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आपकी ये नेशनल आइडेंटिटी है। और सोशल ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल ग्रुप में जब आप सोसाइटी में मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा मैं इस ग्रुप के साथ फिट बैठ जाता हूँ, तो आप उस ग्रुप में जाके अपने को जो है इनरोल करवा लेते हैं, उसकी आइडेंटिटी अडॉप्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो आपकी ग्रुप अटैचमेंट है उसमें बाकायदा आप किसी फिजिकल सर्वाइवल, इकोनॉमिक सर्वाइवल, डेवलपमेंट के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को किसी ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं एंड देन यू वर्क फॉर इट। अच्छा, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके जो है ग्रुप अटैचमेंट थी के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपको कंपेल करता है कि आप जो है 2 छोटे ग्रुप जो है अपने आप को स्ट्रांगली एसोसिएट कर लें या अपने आप को डिवेलप कर लें। जो फर्स्ट चीज़ है वो आपकी फैमिली है, एजुकेशन है जो आपको इसके लिए जो है प्रोवोक करती है। सेकेंड जो है आपका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है। और जो आपके यंगस्टर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, वो ग्रुप अटैचमेंट के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक नीड को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो फुलफ़िल कर सकते हैं या वो देखते हैं कि हो सकती हैं, वो किस में हो सकती हैं, वो ग्रुप अटैचमेंट में हो सकती हैं, तो वो ग्रुप अटैचमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड करते हैं।